गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएसएससी का आज सेट नंबर 5 है जो आपको दिया जा रहा है। और देखिए इसे कंसेप्ट को समझिए, देखिए कैसे चीरफाड़ करते हैं और बेस्ट तरीका से इसका चीरफाड़ होगा। अब यहाँ पर आपका दिया है x की वैल्यू 23/81 प्लस 27 के पावर 7, 23 के पावर 81 प्लस 27 के पावर 60 माइनस 36 के पावर 8 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 के पावर 81 लिख दो, इकाई अंक ले लो, और प्लस 7 के पावर 60 रखो और माइनस 6 के पावर 8 रखो। ठीक है। अब इसमें करो का 3 के पावर 4 से भाग करो तो 20 चौका 80, एक बच रहा तो डॉट 3 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 4 गुने 15 चौका 60 कर दो और माइनस 6 के पावर 4 गुने 8 कर दो। अब इतना समझो कि जिसका पावर i के पावर 4 इक्वल टू होता है वैल्यू 1, तो 3 के पावर 4 ये पावर में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 गुने 3 प्लस 4 है 7 के पावर 4 तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस 6 के पावर 4 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको मिलेगा का 3 प्लस 1 माइनस 1, ये काटेंगे आपको मिलेगा इकाई अंक 3। ये आपका क्या होगा, इकाई अंक होगा, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है, उसका क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत क्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि सीपी लिखेंगे, सीपी इक्वल टू 30 रुपया, हानि हो रहा था एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 32 रुपया होगा, क्योंकि 2 रुपया की हानि तभी, 2 वस्तु की हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, कम होगा। यानी क्रय मूल्य से क्या होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। यानी 30 वस्तु को बेचने पर यानी यहाँ पर ये बेचने पर आज सीपी क्या हो जाएगा, 2 वस्तु की हानि के बराबर है, तो सीपी हो जाएगा 32 रुपया। यानी एसपी इसका 30 रुपया होगा तो सीपी कितना होगा, 32 रुपया। सीधी सी बात है। यहाँ ऐसे एक तरह से ऐसे बना, 30 वस्तु को बेचने पर 30 एसपी बराबर 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 32 सीपी करो ऐसे। और एसपी बाई सीपी, तो इसमें एसपी बाई सीपी करते हो, ये 32 करोगे या ये 30 करोगे तब बनेगा, तो एसपी बाई सीपी इक्वल टू, नहीं ठीक था, एसपी 30 ठीक है, 30 बाई 32 ठीक है। यानी सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा, तभी आपका कितने रुपए की इसमें हानि होगा, 2 रुपये का। तो आप क्या करेंगे, इसको 2/30 कर लो, i into 100, आपका 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा, 20 को 3 से भाग करोगे 6 18 19 20 बाई 3%, ये आपका क्या होता है, उसका हानि प्रतिशत निकालो, ये आपका हानि प्रतिशत निकालो। समझ में आया। यानी ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो तुम, एक और तरीका से लगा सकते हो। सीपी 30 वस्तु को बेचने पर, यानी बेचने पर एसपी कितना हो गया, 30 रुपया, 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य जो 2 वस्तु है उसके बराबर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य 2 वस्तु के बराबर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य तो यहाँ सीपी क्या होगा, सीपी 30 प्लस 2 यानी आपका 32 रुपया हो गया। अब इसमें 2 रुपये की हानि हो गया, क्योंकि एसपी 30 रुपया में सीपी 32 रुपया में एसपी 30 रुपया में 2 रुपये की हानि, तो 2 बटा ये कितना हो जाएगा, 2 बटा में 32 होगा गुने 100, ये यहाँ होगा तो 16 गुना 32, सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी 32 होगा मेरे दोस्त, यहाँ 32 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 16 गुना 32, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 25/4% होगा, ये आपका होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 गुना 32, तो ये भी बात आ जाएगा यहाँ 100, यानी कि 25 चौका 100 और 4 चौका 16, आपका आ जाएगा 25/4, यानी कि 6 से 1/2%, 4% के हानि होगा, आपका हानि होगा, ये हानि प्रतिशत। सीपी को हमको निकालना था, इसमें सीपी निकाल दिए। ठीक है। ये देखते हैं, ये आपका मैथमेटिशियन सवाल है, कैलकुलेटिव है, अलजेब्रा के। इसको आप कैसे बनाएंगे, a प्लस बी, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। सीधा सीधी बात है।
अब इसको पॉइंट के वैल्यू को उड़ा दे, तब 529 गुने 471 अब बटा मिड पॉइंट के लिए एगो 10 और इस पॉइंट के लिए एगो 10, यहाँ से पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट के लिए एगो 10, इसका पॉइंट का वैल्यू खत्म हो गया। और इसके लिए ये फॉर्मूला हमने दिया, इसके लिए ये फॉर्मूला दिया 4 ए मतलब 529 बी मतलब 471। क्या दिक्कत है आपको? 471 से 471 है, 529 से 529 का, यानी एक बटा में कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। या भाग दे दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद रहेगा। अब आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, उनका योग 273 है। यदि दोनों संख्या 3 अंकीय हो तो उनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 3 संख्या मतलब एक संख्या मान लो ए और दूसरी दो संख्या मानना है तो एक संख्या मान लो, एक संख्या मान लिया हमने क्या ए, तो दूसरी संख्या मान लिया क्या चीज बी। अब एक संख्या 23, दोनों का एक 23 ए प्लस 23 बी मान लिया। ठीक है, ये भी है। दो संख्याओं का योग कितना है? 276 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्या में से 23 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 276। अब इसको काट दो 3 से, कई बार में कटेगा 3 दूना 6 नहीं कटेगा, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 4 23 और 23 दूना 46, यानी a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। अब a प्लस बी 12 आ गया। यदि दोनों संख्या में 3 अंकीय हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? एक मिनट। और b के लिए फैक्टर में ले लेते हैं एक 5 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं मेरे दोस्त, 7 और 5 12, इधर उधर भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका ही योग निकालना है 1/23 a प्लस 1/23 a 23 b। ठीक है मेरा भाई, अब क्या कर लेंगे, इसका जो पूछ रहा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का लिए ये क्या है आपका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए 1/23 गुने 5 कर ले प्लस 1/23 गुने 7 कर ले, कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे दोनों का सम वही आएगा। तो हम निकाल लेते हैं कितना 1/3 पे 15 के 5 के 5 गुना 10 1 11। यहाँ पर निकाल लेते हैं 1/7 के 21 के 1 7 गुना 14 15 16। अब ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम लेके जोड़कर भाग कर देंगे, 3 अंकीय संख्या आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक 65 है और पूरी कक्षा का औसत अंक 69.2 है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या है? लड़कियों का औसत अंक निकालना है तो ये देखना है कि पहले पूरे कक्षा में कितने % लड़का है, इतना है। तो पूरे कक्षा में छात्रों का 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक तो 40% लड़के हैं, तो पहले लड़के का निकाल लीजिए। लड़के का 60 का 40% लड़का है, 0 0 0 0 6 का 24 लड़का है, तो लड़की कितना हो जाएगा? तो लड़कियां हो जाएगा कितना 60 में 40% है तो 60% हो जाएगा लड़कियां। लड़कियां 60% 0 0 0 6 36 लड़कियां हो जाएगी। अब क्या कर रहा है, लड़कों का औसत अंक, यानी लड़कों का औसत अंक 24, तो 24 गुने 65। लड़कियों का औसत अंक, तो यहाँ कुल लड़कों का औसत दिया हुआ है, लड़कों का औसत दिया हुआ है, तो ये लड़का हो गया, इसका औसत कितना है? लड़के का औसत दिया है कितना 45, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल निकाल ले 45 गुने 60। और लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा? लड़कियों का औसत निकालना है, हमें लड़कियों का निकालना है, कुल का निकाल लेते हैं। तो कुल का औसत कितना हो जाएगा? टोटल लड़की का औसत निकालना है, तो कुल छात्रों का औसत, कुल छात्रों का औसत, छात्रों का औसत कितना है? 60 गुने कितना 69.2। अब इसको तुम गुना करा लो दोनों को, तो 6 25 के 0 हाथ में 3
छः चौका 24 और 24 3 27। इसका गुना करा दो, 6 दूना 12 के 2, 9 6 54, 54 1 55 के 5, हाथ में 5, अच्छा 6 का 36 और 5 36 5 41 पर 0 बैठा दो, 1 पॉइंट उठा दो। अब क्या कर रहा है, ये कुल छात्रों का औसत हो गया, आई लड़के का औसत हो गया, ये किसका हो गया, ये लड़के का औसत हो गया। अब आपको निकालना है क्या, लड़कियों के औसत। तो लड़कियों में से इसको घटा दो, लड़कियों का औसत से भाग करा दो 60 से, तो कुल में से यानी कि 41 52 माइनस 2700, और लड़कियों का औसत निकालना है, लड़कियों का औसत, तो लड़कियां कितना है 36 है, डिवाइडेड बाई 36 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 के 2 आएगा, 5 के पाँचों लिख देंगे, यहाँ का होगा 11 11 7 4 11, यहाँ 3 3 में से 2 गया 1, डिवाइडेड बाई यहाँ 36। और काट दो इसको, 7 दूना 14, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, ये कर जाएगा 18 दूना के 36, अभी कर जाएगा 2 से 9 दूना के 18, अयोध कर जाएगा 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, 9 से कर 9 चौका 36 और 3 यानी कि समथिंग आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3 से काटो 3 3 के 9, 3 एकम 3 दूना 6 और 3 एकम 3, इसको काट दो 3 चौका 12 यानी 40.33 के 9, यानी 0 0 3 3 के 9 और 3 चौका 4.9 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है दोस्त, यहाँ पर 24 बच्चे हैं तो 24 से ना गुना करना है, 7 सीखोगे 24 गुने 45 गुने 24, तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ गलत हो गया दोस्त। इसको मिटा देते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर तो ये भी आप गलत हो जाएगा, यहाँ 24 45 गुने 24 करेंगे तो 5 को 20 की 0, 4 को 16 17 18 और 5 दूना 10 के 0 और 2 दूना के 4 1 5, देखो 5 को 20 की 0 हाथ में 2, 4 को 16 17 18, 5 दूना 10 की 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है 9, 4 दूना 8 है 1 9, 4 दूना 8 है 1 9, 5 10 में 4 दूना 8 1 9, 0 0 8 के 8 और 9 है 10, यानी 10 180 आ जाएगा, और 10 180 हम इससे माइनस कर देंगे तो हमें मिलता कितना है, मिलता है कितना, तो मिलेगा आपको यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए तो 2 के 2 मिलेगा, अब 15 में से 8 गया 8 7 15 मिलेगा, और यहाँ का हो जाएगा 1 9 के 9 मिलेगा, और 3 में से 11 2 मिलेगा। अब इसको 36 से बात करेंगे तो 36 से तो 9 27 9 27 फिर 9 27 फिर 2 आ रहा है। ये क्वेश्चन में बाबू 65 के जगह 45 लिखा गया था, इसलिए गलत हो रहा था। देखो यहाँ 45 लिख दिए थे, देखो 45 लिखे हैं, 45 को आप 65 बनाइए, आप बनाइए इसको, अब ये सही डाटा आएगा। अब क्या आएगा, अब देखिए इसको हमने गुना करा रहे हैं 65 में, यहाँ का डाटा ही गलत होता है, तो 65 में गुना करा देंगे 45, 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 6 बचे 30 31 32, आज 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 6 का 24 25 26, ये आ जाएगा 5 2 9 2, ये आ जाएगा 29 25, यानी लड़कों का औसत अंक कितना है, तो लड़का कितना है 24, तो इसका इतना, अब इसमें से हम घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा 41 52 और 29 25, तो 12 7 5 12 7 4 2 के 2, यहाँ 11 9 2 11 3 1, अब इसको हम 36 से भाग करते हैं, अब यहाँ मेरा आ जाएगा कितना 29 25, अब 29 25 को 36 से भाग करते हैं, 3 से बाढ़ती हैं 36, 3 चौका 12 0 9 3 27, फिर इसको 12 से बाढ़ती हैं 36 4, बढ़ती है 36 4 40 4 49, 12 से कटने वाला नहीं है, यानी ये आपका गलत आ रहा है। 0 6 5 1 5 15 60, अब 15 60, अब यहाँ पर इसको 65 गुने 24 करेंगे तो ये आपका गुना में आ गया, और इसको अब हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ 15 60 आ गया, 15 60 इससे घटा लेते हैं तो कितना घटाएंगे, 41 52 में से 15 60 घटाते हैं मेरे दोस्त तो 2 आएगा, ये 15 9 6 15, यहाँ 10 10 में से 5 गया 5, या 3 में से गया 2, यानी 25 52 आ जाएगा, 25 92 को 36 से भाग करेंगे, 3 से भाग करते हैं, 3 8 3 की 24, 3 6 8 3 की 24, 1 4 3 की 6 3 18, 1 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये 3 से कर रहे हैं, सॉरी 3 से 3 चौका 12 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 चौका 12, ठीक है, 4 से बता 9 चौका 36, 9 8 72 99 81,
और 9 छक 54, 9 81 और 9 छक 54, यानी आपका ये 96 आ जाएगा औसत। कुल औसत कितने हो जाएंगे? 96। इससे ये कर देगा। ओके, ये आंसर। अब इसमें करेंगे कहा कि बढ़ती आई 36 और 12 से इसको काटेंगे, ये 72 आ जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर एक जगह से गलती हो जाता है तो सारे गलती होने लगती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ 65 था, अंक गलत उतार दिए थे। ठीक है, आपका ये काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 72, 12 से कट जाएगा 72, आपका पूरा औसत आ जाएगा। ठीक है, एक उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसका पूर्ण घन बनाने के लिए किससे 22,000 में से कितना घटाना पड़ेगा? में से कितना घटाना पड़ेगा पूर्ण घन बनाने के लिए? तो 28 का घन बना लो, 28 का घन बना लो, और इसमें से कितना घटा लो? इसमें से आप 22,000 घटा लो, वही आपका आंसर। 28 का घन बनाते हैं तो कितना आपका आता है? 28 गुने 28, 28 गुने 28, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 गुना 16, 16 6 24, 16 6 24, 24 8 गुना 16 के 6, 8 गुना 4 है 5, 2 गुना 4 है 5, ये आपका आ जाएगा कितना? 4 6 4 10 लियो 5 2 7 है 8, यानी 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 गुना 16, 16 4 20 और 2 22 के 2, 2 22 के 2, 8 गुना 16 के 6, 8 गुना 16 के 6, 2 गुना 4 है 5, 6 और 2 8 और 5 2 7, 784 आ जाएगा। और 784 में आप क्या करें? 28 से गुना करा लें तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64 65 667 के 7 हाथ में 6, 8 7 56 6, 56 56 4 40, 56 4 60 और 62, आइए हो जाएगा 6 गुना 12, 4 गुना 8, 8 गुना 16 के 6, 7 गुना 14 1 15। अब ये हो जाएगा 2 के 2 7 से 14 1 15 5 6 2 8 1 9, अब 6 5 11 के 2 आ गया। कितना आ गया आपका? इतना में घटाना पड़ेगा, यानी 22,000 में कितना घटाना पड़ेगा? तो 22,000 में इसका घटाना पड़ेगा आपको 21,952। अब यहाँ 22,000 में ये घटा दो, 22,000 में 21,952, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना? 8 के 8 9 9 9 4 के 4 9 9 9 9 0 हो जाएगा, 1 1 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी 84 घटाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कहेगा तो अंकों का योग में कर देंगे, इस अंकों का योग कर देंगे तो 4 + 8 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, ये अंकों का योग करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिन में 4 घंटे काम करने वाला 12 आदमी किसी काम को 4 इकाई को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दिन में 6 घंटे काम करने वाला 15 व्यक्ति की 9 इकाई को कितने दिन में पूरा कर सकता है? काम कितना इसमें? 4 घंटा काम करता है। कितना आदमी करता है? 12 आदमी करता है। कितना इकाई को काम करता है? 4 इकाई काम करता है। कै दिन लगाता है? तो 20 दिन लगाता है। अब फिर आगे इसी तरह बढ़ते हैं। दिन में 6 घंटे काम करके काम करने वाला 15 आदमी, यहाँ 15 आदमी है, 9 इकाई काम को कितने दिन में करेगा? यानी 1 दिन में करेगा। हो गया, इसको काट लो। काटते हैं तो कैसे करता है? पांती आई 15, 5 चौका 20, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6 और 2 से काट लो। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 6 चौका 24, x बराबर 4 गुने 6 यानी 24 दिन। x बराबर कितना हो जाएगा? 24 दिन काम। दैट्स ऑल। कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में करेगा। आपका आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा था कि ये 45 लिख दे रहे थे, और 45 के बाद में एक बार कैलकुलेशन में गलत हो गया तो दोस्त मेरे गलत होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर डॉट 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 16 का होल स्क्वायर का मान निकालें। इसका एक सूत्र है n + 1 और 2n + 1 का बटा 6। ये आप इसका n कितना है? 16 है, तो आप इस पर रख लीजिए, ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र पर रख लीजिए 16 + 1 और 2 गुने 16 + 1 बटा में 6। आपको आप देखिए यहाँ पर 1 + 2 + 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर, तो 3 से शुरू है तो 2 गुना के 4 1 5, 5 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या आ जाएगा? 16 गुने 17 गुने 16 गुना 32 है 33 और बट्टा में यहाँ कितना 6 माइनस 5, इसको काट दीजिए। 8 गुना 16 3 गुना 6, तो आपको आ जाएगा कितना? 17 × 5 = 85 गुने 33
इसका लघुत्तम लीजिए, माइनस के 3 × 5 = 15 बटा में 3। अब आगे जाइए, गुना करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 85 में 33 से मल्टीपल कराइएगा तो 3 × 5 = 15 के 5 8 3 के 24 है 25, 3 × 5 = 15 के 5 8 3 के 24 है 25। आपका 5 5 5 10 के 0 2 4 2 6 1 7 और 2 के 2। इसमें से आप 15 को माइनस कर ले, कितना आ जाएगा 2705 बटा में माइनस के 15 बटा में 3, यानी आपका आ जाएगा 0 के 0 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 बटा में 3। इसको काटना चाहते हैं तो 3 × 5 = 15 3 × 6 = 18, ये काट लीजिए या इतने आंसर में काट लीजिए, क्या इसको काट दीजिए, ये आपकी संख्या आंसर हो जाएगी। कह रहे 54 के धनात्मक गुणनखंड निकालिए। जब भी धनात्मक गुणनखंड करेगा मेरे दोस्त, इसमें सवाल भी बहुत से फंसते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 54 को आप तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, आप इसको तोड़ेंगे 54 तो 9 6 54, ठीक है, लेकिन गुणनखंड में तोड़िए तो 54 का गुणनखंड करते हैं तो कैसे आपका होगा, 54 यहाँ ले लीजिए और गुणनखंड में इसको तोड़िए तो 2 से 27 गुना 54, फिर 3 से 3 9 3 27, फिर 3 से 3 3, यानी 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 3, ये ऐसे कटेगा। 2 के पावर 1 का धनात्मक गुणनखंड लेंगे तो 2 × 1 2 + 1 और यहाँ पर 3 + 1 लेते हैं, आपका मिलेगा कितना 2 × 4, तो यानी कि 4 × 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। 3 का धनात्मक गुणनखंड लेते हैं तो 1 जोड़ते हैं, 3 + 1 1 + 1, सब में जितना गुणनखंड होगा सब में 1 जोड़ते जाते हैं, गुना में ले लेते हैं, गुना करा लेते हैं, आंसर हो गया। n एक संख्या है जो 17 से विभाजित है, यदि n + 1 और n + 5 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सीधा सा बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। n + 3 और n + 5 को हम गुना कराते हैं कि भाग करते हैं 17 से, तो मुझे आता कितना है देखते हैं, तो n² + 3n + 3n n² + 5n, 3 से करते हैं तो 3n और +3 × 5 = 15 अब बटा में यहाँ 17। अब यहाँ क्या हो जाएगा, n² + 8n, ये 5n है मेरे भाई, तो ये 8n और प्लस के 15 और बटा में यहाँ 17। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, अगर एक एक वैल्यू है तो इसका 0 0 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, शेषफल 15 हो जाएगा। ये वाली आपके शेषफल हो जाते हैं, तो ये आपका शेषफल हो जाएगा कितना, 15। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, कह रहा है कि एक संख्या में 53 से जितनी बड़ी है उतनी ही 95 से वो छोटी है। 53 से जितनी बड़ी है एक संख्या, मान लो कि संख्या कितना है, माना कि संख्या आपका x है, अब 53 से जितनी बड़ी है उतना ही वो 95 से छोटी है। तो 95 से मान लो x संख्या जो बड़ी है, माना कि बड़ी संख्या जो बड़ी या छोटी संख्या मान लिया x, तब 53 से जितनी बड़ी है यानी x - 53 उतना ही 95 से छोटी है, तो 95 - x उतने 5 दोनों बराबर कर दिया, x को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो x + x = कितना होगा, 95 + 53, यानी 2x बराबर ये हो जाएगा 5 3 8 9 5 14। अब इसको काट दो तो 7 × 14 2 72, यानी x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 72 आ जाएगा। वो संख्या कितनी होगी, 72 होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो है यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका ये 184, तो 2 से काट दो, 7 × 14 4 × 8, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 74, इसी की आंसर हो जाएगा। ओके।